वेलकम यू इन केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट का, दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट, पहले हम ये पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है। जैसे कि आपको मालूम है, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस के बारे में, है ना। सो केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। अगर हम उस प्रोसेस को फॉर्मूले और सिंबल से रिप्रेजेंट कर दें तो उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। सो द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल प्रोसेस बाय द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स, दैट इज कॉल्ड द केमिकल इक्वेशन। ये इसमें हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला, बाय द हेल्प ऑफ द वर्ड्स, सो इट इज कॉल्ड द वर्ड इक्वेशन। जैसे कि आप देख रहे हो, जिंक वी एड इन द सल्फ्यूरिक एसिड, इट फॉर्म द जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर हमने वर्ड्स लिखे हैं। सो और दूसरा तरीका ये है कि हम इसमें इनके सिंबल्स यूज करें। जैसे जिंक का सिंबल होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4। व्हेन Zn रिएक्ट विद H2SO4 इट फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को लिखने की जगह अगर हमने इसको सिंगल लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया है, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन यहाँ पर हमें टू टाइप्स की पढ़नी है, बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो स्टूडेंट, बैलेंस इक्वेशन में क्या होता है कि आपको मालूम है दो साइड्स होती हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस की, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। तो उसमें एटम्स कंबाइन करते हैं। जब रिएक्टेंट साइड के एटम्स प्रोडक्ट साइड के एटम्स के इक्वल हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और अगर जब वो इक्वल नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आप देखिए, व्हेन द नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, इट इज दैट रिएक्शन इज कॉल्ड बैलेंस रिएक्शन। जैसे कि हमने यहाँ देखा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था हेड कहाँ होता है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है। यहाँ दो हाइड्रोजन के एटम है, यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन के एटम है प्रोडक्ट साइड में। यहाँ दो एटम क्लोरीन के हैं, यहाँ भी दो एटम क्लोरीन के हैं। तो दोनों साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम इक्वल हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैलेंस इक्वेशन। लेट्स सी अनदर एग्जांपल, C प्लस O2 गिव्स CO2। यहाँ एक कार्बन है, जो कि यहाँ भी एक कार्बन है, ऑक्सीजन के दो एटम है, यहाँ भी ऑक्सीजन के दो एटम है। तो ये बैलेंस इक्वेशन है। दूसरी साइड, जब नंबर ऑफ एटम किसी भी एक रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होंगे तो वो कहलाएगी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो व्हेन नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, इट इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे कि C प्लस O2, जब आप कार्बन को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट फॉर्म द CO2 नॉट CO। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ एक कार्बन है और यहाँ एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन एक है, यहाँ भी कार्बन एक है, ऑक्सीजन यहाँ दो है लेकिन यहाँ एक है। तो ये ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन दो है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन दो है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बैलेंस नहीं है? यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन अनबैलेंस है। अब ये बात आती है कि क्यों ज़रूरी है रिएक्शन को बैलेंस करना। तो एक साइंटिस्ट थे एंटोनी लवेसर, उन्होंने कहा कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जब अगर नंबर ऑफ एटम इक्वल नहीं होंगे तो रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, कार्बन का 12 ग्राम मास होता है और ऑक्सीजन का होता है 32 मॉलिक्यूल का। सो 12 प्लस 32 इट विल गिव द 44, बट यहाँ आपको मिल रहा है 28। तो ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जबकि आप बैलेंस वाले में देखोगे तो यहाँ पर 12 ग्राम जो कि एटॉमिक मास है कार्बन का, एंड O2 मॉलिक्यूलर मास है इसका 16 इंटू 2 32 ग्राम, इट फॉर्म 12 प्लस 32 44 ग्राम। तो यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसलिए स्टूडेंट, हमको ज़रूरी होता है इक्वेशन को बैलेंस करना। अब इसके बाद ये आता है क्वेश्चन कि हम बैलेंस कैसे करें, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझको बोलते हैं कि सर इक्वेशन बैलेंस नहीं होती, इसलिए कुछ ईजी प्रोसेस बताइए। तो आज हम इसी प्रोसेस से समझेंगे कि हम रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। पहला हम एग्जांपल ऐसे देखेंगे कि जैसे कि आपको एग्जाम में बैलेंस करना है। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है, Ca प्लस N2 मीन्स कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन इन फॉर्म Ca3N2 कैल्शियम नाइट्राइड। तो यहाँ आप देखो, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि रिएक्शन बैलेंस है या अनबैलेंस। ऐसा नहीं एग्जाम में कभी बैलेंस आ जाए और आप उसको कुछ गलत लिख दो और आपके मार्क्स चले जाए। यानी कि अगर बैलेंस है तो आपको वैसे ही लिखनी है क्योंकि वो सही है, अगर अनबैलेंस है उसको ही आपको बैलेंस करना है। तो यहाँ आप देखो, आप किस तरीके से टेबल बनाओगे, आप 3 कॉलम बनाओगे टेबल में। पहला एलिमेंट के सिंबल्स का, दूसरा रिएक्टेंट और तीसरा प्रोडक्ट साइड का। तो रिएक्टेंट एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? कैल्शियम है, नाइट्रोजन। तो कैल्शियम है, नाइट्रोजन हमने यहाँ लिए हुए हैं। रिएक्टेंट साइड कैल्शियम 1 है, आप देख रहे हो, नाइट्रोजन 2 है, तो आप यहाँ देख रहे हो।
अब प्रोडक्ट साइड की बात करें तो कैल्शियम 3 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है आप देख रहे हो, लेकिन कैल्शियम 3 है। तो कैल्शियम के नंबर इक्वल नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, यहाँ पर कैल्शियम बैलेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि किस कंपाउंड के अंदर एटम ज्यादा है। तो आप देखो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड, किसके अंदर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, 3 कैल्शियम के और 2 नाइट्रोजन के। तो आप इसको पहले बैलेंस करोगे तो कैल्शियम 3 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो आप किसने का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, 3 का, तो ये इक्वल हो जाएगा 3 के। इसलिए मैंने यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस N2 गिव्स Ca3N2 और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम कुछ अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स देखते हैं और उनको मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बैलेंस करोगे। तो हम यहाँ पर देखें MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 H2 और Cl2। तो यहाँ पर आप देखो कि Mn यहाँ भी 3 है, यहाँ 2 एटम है, यहाँ 3 है, तो आप इनको आप बैलेंस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन अगर आप देखो Mn 1 है, यहाँ पर भी 1 है, Mn बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, तो आप क्या करोगे, ऑक्सीजन को यहाँ पर 2 कर दोगे। आप स्टूडेंट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि आप यहाँ पर 2 कर दोगे और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अगर आप ऐसे 2 कर दोगे तो ये दूसरा कंपाउंड बन जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो कभी भी हमको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना होता है इस साइड, हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है आगे की साइड। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ पर 2 थे, यहाँ भी 2 हो गए, Mn1 था। अब जब यहाँ पर ये हमने मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो हाइड्रोजन का भी नंबर चेंज हो गया, 2 2 था 4। अब हाइड्रोजन हमारा यहाँ 4 है, यहाँ कहाँ है हाइड्रोजन हमारा इस साइड है, तो ये हम यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ क्या और बढ़ गया, हाइड्रोजन अगर 4 हुआ तो क्लोरीन भी 4 हो गया, 2 क्लोरीन यहाँ है और 2 क्लोरीन यहाँ है, 2 और 2 4, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो किस कंपाउंड के अंदर सबसे ज्यादा एटम है, वो है H2SO4, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और ये। अब आप पहले इसको बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, सल्फर यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर 2 है। ऑक्सीजन आप देखो तो ऑक्सीजन 4 है लेकिन यहाँ पर 3 है ना। तो अब आपको क्योंकि ये यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, क्या है, ऑड नंबर है। अब आपको इसको क्या करना है, इवन बनाना है। भाई 3 को आपको क्या करना पड़ेगा, या तो 6 बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये तो ऑड इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है, इक्वल ही नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 2, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब सल्फर टोटल कितने हो गए, 2 and 1 3, तो यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सल्फर 3 हो गए। अब यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 8, तो यहाँ पर 3 2 6 और 2 8, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखो थोड़ा सा, फिर मैं बताता हूँ इसको, आप इसको करो और स्टूडेंट वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये मेरा पर्पज़ ये है कि सारे ही स्टूडेंट इसको पढ़ पाएँ। आप शेयर करो, लाइक करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और मेहनत करें। चलिए इस एग्जाम्पल पर आते हैं, Al2SO4 होल थ्राइस। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा एटम है इसमें, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ Al2 है, यहाँ Al1 है, तो आपको यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ। जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर सल्फर कितने हैं, जब ऐसा ब्रैकेट में होता है तो ये 3 जो है ये दोनों के लिए है, सल्फर के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। सल्फर कितने, 3, तो आप सर्च करो स्टूडेंट कहाँ है सल्फर, रिएक्टेंट साइड में, सॉरी प्रोडक्ट साइड में, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ 1 है, तो कितने का मल्टीप्लाई करना है मुझको, 3 का। सो आई मल्टीप्लाई बाई द 3, तो सल्फर बैलेंस हो गए। अब हमारे बात करते हैं सोडियम की। अब आप देखो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, 6, लेकिन यहाँ पर सोडियम कितना है, 1, तो आपको क्या करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 12, तो 6 यहाँ पर हुए और 3 2 6 यहाँ पर हुए, तो और सॉरी 12 and 6 ऑक्सीजन हो गए 18। यहाँ देखो 3 2 6, 6 and 12 18। अब आप यहाँ देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 3 2 6, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, तो ये बैलेंस हो गई। इस तरीके से स्टूडेंट आपको जो है ये रिएक्शंस बैलेंस करनी है। और कोई रिएक्शन अगर आपको नहीं आ रही हो, डिफिकल्ट हो, तो आप उसको मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। थैंक यू।